अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। रमज़ान के महीने में हर घर में सहरी और अफ्तारी ही बन रही होती है। हाँ, जिस घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बनता है, लेकिन जिनके घर में माशाल्लाह से बड़े बच्चे हैं वहाँ पे तो सहरी अफ्तारी ही होती है ना। मैं कल यही सोच रही थी ना कि सहरी अफ्तारी रमज़ान में सिर्फ होती है या बस इतना ही। एक औरत का रमज़ान सबसे ज़्यादा बिजी होता है। सहरी की तैयारी, फिर सफाई घर की, फिर अफ्तारी की प्लानिंग, फिर दोबारा किचन, और इसके बीच में हमने ज़ाहिर इबादत भी करनी होती है जो कि बहुत ज़रूरी है। साथ साथ नमाज़ें चल रही होती हैं और माशाल्लाह से कुरान पाक भी पढ़ना है, ज़ाहिर है। खैर, यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि मैं बना रही हूँ आलू की कचरियाँ। मेरे बेटे ने मुझे बोला था मामा आज नाश्ते में आपने आलू की कचरियाँ बनानी है। हालांकि आज गोभी बनी हुई थी, लेकिन रात को गोभी गोश्त बनाई थी, लेकिन उसने बोला कि नहीं मामा मैंने आलू की कचरियाँ खानी है। और आपको मैंने पहले बताया था कि आलू की कचरियाँ हमारे घर में पराठों के साथ बड़े मज़ेदार लगती हैं सबको। तो बस मैंने इसमें प्याज श्याज को नहीं डालती, बस मैंने आलू को बारीक काटा और इसमें सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, भुना कुटा डाल रही हूँ। और इसमें मिर्चें जाएंगी, टमाटर जाएंगे, हरी मिर्च जाएगी, थोड़ा सा बिल्कुल 2-3 कहते हैं ना वो स्ट्रिप्स काट लें आप उसकी, अदरक की, बस मुन्ने मुन्ने से टुकड़े वो डाले हैं। और बस ऑयल डाल के मैं अच्छे से इसको चूल्हे पे रखूँगी और फिर इसको चलाती रहूँगी तब तक जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते। अच्छा, मेरी सहरी का जो एक मेरी रूटीन है ना वो ये है कि मैं सहरी टाइम मैं ख़ासकर सोती नहीं हूँ। और सोती इसलिए नहीं हूँ कि मुझे ये होता है कि अगर मैं सो जाऊँगी तो फिर मेरे से उठ के जो है ना काम कोई नहीं होना है, मेरा फिर दिमाग घूम रहा होता है। तो मैं इसलिए ये टाइम जो होता है ना सहरी का, इसको मैं यूटिलाइज़ करती हूँ अपनी सपारा पढ़ने पे। ठीक है, इससे बड़ा मुझे फ़ायदा होता है कि मैं अच्छा खासा पढ़ लेती हूँ। और फिर ऐसा नहीं है कि मैं फ़्रेश नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं सो चुकी भी होती हूँ तकरीबन घंटा एक, और जब उठती हूँ तो बिल्कुल फ़्रेश होती हूँ। फिर मैं तकरीबन 2 या 1:30 बजे के करीब मैं इशा की नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ। इसी टाइम पढ़ती हूँ, इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ। और जल्दी इसलिए नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि बिल्कुल टाइम शॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम होता है। और मेरा दिल होता है कि जब तक मेरे जो है ना काम दोबारा स्टार्ट होंगे मैं उसमें घंटा 1.5-2 सो लूँ, ताकि जब मैं सहरी टाइम उठूँ यानी 1 बजे के करीब तो मैं फिर आराम से सारे काम करती रहूँ और अपना इबादत भी करूँ, कोई टेंशन ना हो मुझे। चलें जी, हमारी सहरी हो गई रेडी। अपने लिए मैंने एग्स रख दिए थे, बाकी आपको दिखाया इसलिए नहीं कि रोज़ाना रूटीन में दिखा रही हूँ, तो चलो एक दफ़ा बता देती हूँ ये सब बनाया था मैंने। इतनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं चिड़ियों की, और ये इस दरख्त के अंदर बैठी हुई है, इस दरख्त के अंदर बैठी हुई है। आवाज़ें प्यारी प्यारी आ रही होती हैं। ये तकरीबन 12:30 हो रहे थे और मैं उठ गई थी, और मैं जब उठी हूँ तो इतनी प्यारी मुझे आवाज़ें आ रही थी चिड़ियों की, खुमरों की, कि मैं फटाफट से जो है ना बाहर आई। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना। और ये खुमरे देखें आप, ये रहते ही यहाँ पे हैं। अच्छा, अभी मैं इन्हीं को देख रही थी, तो मैं अभी अंदर आई हूँ तो देखा कि नेमल की बिल्ली आई हुई है हमारे बिल्ले की बिल्ली आई हुई है, और वो इतने प्यार से बुलाती है मुझे, मियाओ मियाओ, इतने प्यार से करती है कि मैं बिल्लियों से इतना डरती हूँ, फिर भी मैं इसको दूर डाल देती हूँ रोज़ाना। और ये देखिए कितनी क्यूटू लग रही है ना। और आप यकीन करें कि जब मैं प्याली में दूध लेकर जाती हूँ ना इसके बाउल में डालने के लिए, बड़े आराम से खड़े देख रही होती है। अच्छा, मुझे डर बड़ा लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहती है, आराम से दूध पीने लग जाती है। अभी मैं बाहर इसलिए नहीं गई कि ये ना हो के भाग जाए ना तो बड़े प्यार से आती है। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जानवर इतना प्यार करने वाला जानवर होता है। मतलब मैं डरती हूँ, अगर मैं डरती ना हूँ ना हाथ में लेते तो मैं इसको लाजमी पकड़ूं। मैं किचन में खड़ी हुई थी और बड़े आराम से इसने मुझे आवाज़ दी है, इतने प्यार से म्याऊं म्याऊं किया, तो मैंने सिर्फ पुचकारा है कि आ जाओ ना। अब ये दूसरी साइड पे इसका बाउल पड़ा हुआ है फ्रंट पे, ये वहाँ पे आई है, इसे पता था कि मैं यहाँ नहीं खड़ी हुई तो वहाँ चली गई हूँ इतने प्यारी लगी ना मुझे ये। अब मैं अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है, और दूसरी एक साइड पे आप देख रहे हैं चिकन रखा हुआ बॉईल करने के लिए, नमक और काली मिर्च डाल के। आज एक्चुअली मैंने एक स्पेशल चीज़ बनानी है अपनी बेटी के लिए। वैसे तो मैंने उसको रेसिपी दे दी थी, उसने मुझे बोला था कि माँ मुझे ना बड़ा ही दिल कर रहा है, जब वो यहाँ पे थी ना जिस रमज़ान,
तो उसको मेरे हाथ के चिकन चीज़ बॉल बड़े पसंद थे, वो माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाती थी। सारे मेरे घर में मेरे चिकन चीज़ बॉल बड़े शौक़ से खाते हैं, स्पेशल रेसिपी है मेरी। तो जो है ना उसने मुझे मैसेज किया कि माँ मुझे ना आपके चिकन चीज़ बॉल बड़े याद आ रहे हैं, तो आप मुझे रेसिपी दे दो। रेसिपी तो मैंने उसे दे दी थी और मुझे पता है उसने बना भी लिए होंगे। अगर कोई चीज़ उसको बताओ तो बिल्कुल एज इट इज़ बनाती है और बड़ी ही मज़ेदार बनाती है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं उसके लिए स्पेशल अपनी वीडियो में चिकन चीज़ बॉल प्रॉपर जो उसकी रेसिपी है वो देती हूँ और बना कर दिखाती हूँ। और दूसरी यहाँ पर ना मैं दूसरी तरफ बना रही थी शलजम गोश्त। मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था शलजम गोश्त खाने का बॉयल राइस के साथ। तो बस ये मैंने बनाए। अब इसको मैं आराम से साइड पे रख दूँगी। फटाफट से खाना बना लो ना तो जो अफ्तारी की चीज़ें बनाने में इतनी परेशानी नहीं होती है। बस ये है कि खाना बना हुआ होना चाहिए। खाना बना हुआ होगा तो सारे काम इजीली हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले किचन में आके खाना बनाती हूँ। तो चलें अब तैयारी करते हैं चिकन चीज़ बॉल बनाने की। आप लोग भी देखें कि मैं कैसे बनाती हूँ मेरे स्टाइल में चिकन चीज़ बॉल। बहुत से लोगों को लगता होगा कि एक ही चीज़ें रोज़ाना बन रही होती हैं, सिर्फ अदल बदल हो रहा होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, सेम ही होता है, लेकिन हर दिन की जो थकान होती है ना वो अलग होती है, हर दिन की नीयत अलग होती है। चलें जी, अब बातें तो आपके साथ चलती रहेंगी मेरी। फ़िलहाल आपको बता दूं, जो चिकन बॉयल होके मैंने ठंडा करके रख लिया था ना, उसको मैंने चॉपर में डाला और उसमें मैंने 1 गाजर और 1 शिमला मिर्च डाल के ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चुटकी 1 नमक और चुटकी 1 ब्लैक पेपर और डाल दी थी और मायोनीज़ डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। मेक श्योर करना है कि हाथ आपके साफ़ हों। ये देखें जनाब, ये मैंने इसको साइड पे रख दिया और उसके बाद जो है ना असल काम इसका अब शुरू होगा। जो इसकी तैयारी है वो अब होगी। अब यहाँ पर मैंने ले ली है ब्रेड, जितनी मुझे चाहिए थी, और मैंने वो ली और इसके जो साइडें हैं ना कॉर्नर्स, वो मैं इनको काट के साइड पे रख दूँगी। और ये ज़ाया नहीं करने, इसकी हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। इसके जो ब्रेड क्रम्स है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। मैं 2 तरह से ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ। एक मैं इसको ग्राइंडर में चलाऊंगी अच्छे से और मैं इसको तवे पे थोड़ा सा सेक लेती हूँ और उसके बाद ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख लेती हूँ। दूसरी जो है ना मैं इस तरह करती हूँ कि इसी तरह ग्राइंड किए और एयर फ्रायर में रखे, दोनों काम एक जैसे ही हैं, और ठंडा होने पे मैं इसको रख लेती हूँ। 2 दिन आराम से मेरे निकल जाते हैं और मैं रोज़ाना के रोज़ाना इसी तरह एक दिन छोड़ के बना लेती हूँ। फ्रेश बनाती हूँ। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। ठीक है जी, अब ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे ब्रेड क्रम्स बन गए हैं। तो बस अब मैंने ये जो ब्रेड थी उसको बीच में से 3 हिस्सों में काटा है। ज़्यादा ब्रेड बड़ी नहीं रखनी है क्योंकि ब्रेड ही फील हो। इसमें जो इसका मिक्सचर है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, ये स्ट्रिप्स छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको पानी में अच्छे से डिप करूँगी, अच्छे से स्क्वीज़ करूँगी और जो मिक्सर बनाया हुआ है ना उसमें इसको डालूँगी। आप देख सकते हैं कितनी थोड़ी ब्रेड रखी है मैंने, मिक्सचर का मज़ा ज़्यादा आएगा ना। अच्छा, अब मैंने इसका बॉल बनाया और साइड पे रखती जाऊँगी। करना आपने क्या है कि जो सेकंड स्टेप है ना वो तब करना है जब आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये बनाकर आप फ्रिज में रख देंगे 20-25 मिनट के लिए। इससे ये होगा, और काम कर लें दूसरे, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये ठहर सा जाएगा, ये क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। जब ये फ्रिज में ठहर जाएगा ना तो फिर ये इस पोजीशन में मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब जनाब ये थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था तो इसको भी हम रख लेंगे, ये कल हमारा इस्तेमाल में आ जाएगा। अच्छा, फ़ायदा ये होता है कि ठहरा हुआ होता है ना, ये तो अंडे के अंदर अच्छे से डिप हो जाता है। ठीक है, अब ये जनाब मैंने निकाल लिया था और ये क्रम्स आप देख लें कितने अच्छे बने हुए हैं, बड़े क्रिस्पी से बन गए हुए थे। आज मैंने इसको एयर फ्रायर में बनाया था। घर की जो चीज़ें बनी हुई होती हैं ना, एक तो बिल्कुल फ्रेश होती हैं, अच्छी ज़बरदस्त बनी हुई होती हैं, हेल्दी होती हैं, और दूसरी बात इसमें माँ का प्यार झलक रहा होता है अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, है ना। एक औरत का रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखना नहीं होता, उसका रमज़ान सबको रोज़ा रखवाना और खुलवाना दोनों होता है। अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो वो बहुत ही खुश इसलूबी के साथ निभाती है। थकावट हो रही होती है, कभी कभी सर में दर्द भी होती है, लेकिन जो रूटीन है किचन में वो उसकी उसी तरह चलनी होती है ना, क्योंकि ये उसका घर होता है ना, और वो बड़े प्यार से मोहब्बत से अपने घर का जो दस्तरखान है सजाती है अपने घर वालों के लिए। खैर, अब यहाँ पर मैंने 1 अंडा लिया, उसमें थोड़ा सा फिर दोबारा चुटकी नमक डाला और मैंने ब्लैक पेपर भी डाला इसके अंदर। अब ये मैं आपको क्रम्स दिखा रही थी कि कितने ज़बरदस्त से बने हुए, क्रिस्पी, बहुत क्रिस्पी थे ये। अच्छा, अब भी मैं एक ये बाउल उठाऊंगी और इसमें अंडे में डिप करूंगी और साथ में इसको क्रम्स में डाल दूंगी। ठीक है, इसको अच्छे से कोट करूंगी और हाथ से ना सॉफ्ट
अपने हाथ से सॉफ्ट तरीके से आपने इसके बाउल को दोबारा से बना लेना है, ठीक है। इतनी खूबसूरत नीच लुक आती है ना, और इतने मज़ेदार ये बनते हैं, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। चीज़ इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है क्योंकि चीज़ी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो बस मैंने ये जो रेसिपी है ना स्पेशल अपनी बेटी के लिए रिकॉर्ड की है। कभी कभी सुकून किसी बड़ी चीज़ में नहीं, बस एक छोटी सी खुशी में होता है, और ये मेरी खुशी थी कि मैं अपनी शहज़ादी के लिए मज़ेदार से चिकन चीज़ बॉल बनाऊं। बस ये मैंने बना लिए, और ये देखें आप कितने ज़बरदस्त बने हैं। इनको मैं रख दूँगी उठा के फ्रिज में। अब ये जिस टाइम अफ्तारी का टाइम होगा आराम से ऑयल में डालूँगी और फटाफट से बन जाएंगे। यहाँ पे बना रही हूँ मैं मज़ेदार सी चटनी, और इसमें दही डालूंगी अच्छे से फेंट के, इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। वैसे आपस की बात है, कभी कभी मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि मैंने अगर कोई चीज़ बनाई है, फॉर एग्जांपल चीज़ बॉल ही है, तो मैं भूल जाऊँगी उसमें मैंने क्या ऐड की थी उस टाइम। तो मैं फिर अपनी वीडियो हो ना तो ओपन करके बंदा देख लेता है कि भाई वो चीज़ उस टाइम मैंने कैसे बनाई थी। जैसे ही 3 बजते हैं ना तो मेरे जो है ना हाथों को क्या कहते हैं वो स्विच लग जाते हैं। तो फटाफट से हर काम कर करके मैं रखती जाती हूँ फ्रिज में। जो फ्रिज में रखनी है उसको फ्रिज में रखती हूँ, जो साइड पे रखनी है उसको साइड पे रखती हूँ, ताकि जो है ना हर काम मेरा आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होने लग जाए। अब ये जो टाइम है ना तकरीबन 5:30 का हो चुका है, और मैं सबसे पहले चिकन चीज़ बॉल बनाऊँगी। ये गरम गरम इतने मज़े के नहीं लगते, ये ठंडे ही मज़े के लगते हैं। अच्छा, इनको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन रखना है, क्योंकि आपको पता है ये पका हुआ ही है, और ब्रेड जो होती है वो वैसे ही जल्दी ऑयल में जाते साथ ही ब्लैक होने लग जाती है। तो बस इतना सा आपने रखना है, और थोड़ी देर आप किसी प्लेट पे वैसे रख दें ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए, और बस फिर आपने जिस डिश में निकालना है उसमें आप डिश आउट कर दें। ठीक है जी। मेरे बेटे को ना, जो छोटा बेटा है, उसको मेरे हाथ के बर्गर बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस बार जो मैंने जिस स्टाइल से अपने बर्गर बनाए उसको बड़े पसंद आए हैं, और वो जनाब मुझे कहता है मम्मा आप 2 दिन चेंज करके ना तो कोई चीज़ बनाया करो, एक जैसी एक दिन में ना बनाया करो, मेरा दिल भर जाता है। तो इसलिए आप बर्गर वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं ना आपने एक दिन छोड़ के बनानी है। तो बस फिर आज वो दिन था जिस दिन मैंने बर्गर बनाने थे, तो मैंने बन ली है, और इसमें मैंने चिली केचप डाल दी है, और जो पैटी है वो मैंने एयर फ्रायर में ना बनने के लिए डाली हुई थी। ज़रा वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी तो बस उसको इस पर रखेंगे। और ये जनाब मज़ेदार सी पैटी आ गई। इतने मज़े की ये पैटी बनी थी ना, क्या बताऊँ मैं आपको। तो खैर इसके ऊपर मैं रखूँगी अब ये चीज़, और इसको भी साइड पे रख देंगे। तो जैसे ही टाइम आएगा ना इसका अफ्तारी का, इसको हम ओवन में डालेंगे और 1 मिनट लगाएंगे, और ये गरम मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। फ़िलहाल आपको मैं अच्छे से कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ इसकी कि ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं, और जितने ये मज़ेदार लग रहे हैं ना उतने ही मज़े के बने भी थे। इस रमज़ान ना यकीन करें मैंने सीखा है कि परफेक्शन ज़रूरी नहीं, प्रेजेंस ज़रूरी है। सहरी और अफ्तारी के दरमियान जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, वही असल रमज़ान होता है। दुआ है कि अल्लाह हम सब के घरों में सुकून और बरकत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चले जी, जब पकोड़े कढ़ाई में चले जाए ना तो समझ लें कि टाइम थोड़ा रह गया है। मैं पकोड़े कढ़ाई में डाल आई हूँ, बस अब इन चीज़ों को लगाऊंगी, और बस उसके बाद फिर आराम से बैठ के दुआ करेंगे। जब एक माँ रोज़ा रखती है तो वो कमज़ोर नहीं मजबूत होती है। किचन की गर्मी में भी इबादत का सुकून होता है। अभी तो आजकल रोज़े बहुत ठंडे हैं, लेकिन जब गर्मियों के रोज़े होते थे, बहुत शदीद गर्मी हुआ करती थी, तभी भी इसी तरह से हर चीज़ माशाल्लाह से बन रही होती थी। एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी नहीं थकती। थकी हुई भी होगी ना तभी भी कहेगी नहीं मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। किचन में जो कुछ भी काम हो रहा होता है ना वो भी इबादत का सुकून होता है। रमज़ान डिसिप्लिन नहीं, दिल की सफाई का महीना है। हर रोज़ सिर्फ भूख का नहीं, सब्र का इम्तिहान होता है। अफ्तारी से जस्ट पहले का ये जो वक्त है ना बहुत कीमती होता है। इस लम्हे में दिल सीधा अल्लाह से बात करता है। ये वो पल होता है जब रोज़ा अपने इख्तिताम पर होता है और दुआ आसमान तक सीधी पहुंचती है। इस टाइम मैं अपने बच्चों, अपने घर वालों, अपने लिए ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए दुआ मांगती हूँ, और हम सबको मांगनी चाहिए। कहते हैं कि पता नहीं किसकी दुआ किसके हक़ में कब कबूल हो जाए, है ना। इसलिए सबके लिए दुआएं करें, बहुत सारी दुआएं करें। ये टाइम बहुत ख़ास है, और पल झपकते ये टाइम गुजर जाएगा और रमज़ान मेहमान चला जाएगा। ये टाइम, जिस टाइम दुआ मांगनी है ना, ये टाइम कभी भी हाथ से जाने ना दें, रोज़ा खुलने से सिर्फ 5 मिनट पहले। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।